खेल की शुरुआत होती हुई दोनों ही ओपनर बल्लेबाज बिलाल शेख और संदेश केने। 47 रनों का टारगेट है यहाँ पर रिद्धि सिद्धि कालेर के सामने। गेंदबाजी में पहले ओवर में आएंगे राज पाटिल। पहली गेंद वहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से इस गेंद को खेल दिया, गेंद की पिच तक जाकर नीचे बैकलिप से कवर की दिशा में इस गेंद को खेल दिया था वहाँ पर बिलाल शेख ने। एक रन की मदद से स्ट्राइक को रोटेट किया और अपना खाता और अपनी टीम का भी खाता खोला है बिलाल शेख ने। रिद्धि सिद्धि कालेर के सभी गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की है और सिर्फ 46 रनों पर रोका है वहाँ पर जगदीश 11 को। इस बार बहुत ज़्यादा दूर से छेड़खानी करने की कोशिश की थी वहाँ पर बल्लेबाज संदेश ने। अच्छी वापसी इस बार, बहुत बढ़िया गेंद रही थी, गुड लेंथ के ऊपर गेंद को पिचअप कराया था, ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ ही ये गेंद को रखी थी वहाँ गेंदबाज ने। पिछले मैच में भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिली थी, हैट्रिक कंप्लीट की थी और इस सीज़न की 8वीं हैट्रिक कंप्लीट की उन्होंने और इस टूर्नामेंट की दूसरी। उसी बीच वहाँ पर अच्छा स्ट्रोक लगाया इस बार संदेश ने, एक ही रन आ पाएगा। कल हमने देखा था कि अयूब स्पोर्ट्स के गेंदबाज मूसा ने एक हैट्रिक ली थी न्यू बी इंडियन के सामने और आज राज पाटिल ने हैट्रिक ली है टेमगर 11 के सामने। एक और बेहतरीन डिलीवरी वहां पर। एम्पायर से जरूर सवाल पूछा गया था लेकिन लाजवाब गेंद रही वहां पर राज की। स्विच हिट लगाना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज बिलाल शेख। जिस तरह से पिछले मैच में गेंदबाजी देखने को मिली है राज द्वारा, तो अपने फॉर्म को यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस अहम मैच में भी वो कंटिन्यू रखते हुए। इस बार बड़ हिट की तरफ गए थे लेकिन अलॉन्ग द कारपेट इस बार गेंद जाती हुई, एक ही रन ले पाएंगे वहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज। बड़ा हिट लगाने की कोशिश की थी वहाँ पर बिलाल ने। स्कोर इस एक रन की मदद से अब आगे पहुँचता हुआ 3 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इस बार देखना है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बाहर वाइड यॉर्कर ज़रूर किया लेकिन बिल्कुल पिच के बाहर ये गेंद फेंक दी थी वहाँ पर राज ने। नो बॉल रही और फ्री हिट का इशारा भी इस वक्त आता हुआ। टारगेट जो है वो 47 रनों का टारगेट है और इस तरह से जब टारगेट रहते हैं तो फिर गेंदबाजों को बल्लेबाज के ऊपर टारगेट करना होता है। अगर इस तरह से आप गेंदबाजी करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए मुश्किलें ज़्यादा बढ़ जाएंगी। फुल टॉस गेंद वहाँ पर क्रॉस द लाइन इस गेंद को खेल दिया मिड विकेट की दिशा में वहाँ पर संदेश ने। एक ही रन इस गेंद के ऊपर, हालांकि फ्री हिट गेंद रही थी लेकिन उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए वहाँ पर बल्लेबाज। पहले ओवर की समाप्ति और रन अब तक बने हैं 5। दोनों ही बल्लेबाजों ने वहाँ पर उतने रन नहीं बटोरे लेकिन अच्छी बात यह है कि बिलाल शेख और संदेश केने अभी भी वहाँ पर मौजूद है, दोनों ओपनर बल्लेबाज। और ये दोनों बल्लेबाज ऐसे हैं कि किसी भी वक्त अपना गियर चेंज कर सकते हैं। ये बोल दे। साइड में रख, वो फूट गया है।
दूसरे ओवर की शुरुआत होती हुई और गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है सुजीत को। पहली गेंद वहां पर सुजीत की बहुत बढ़िया गेंद, लपेट के मारने की कोशिश की वहां बल्लेबाज संदेश ने। ये देखिए किस तरह से वहां पर खेलने की कोशिश, लगभग छठे स्टंप की गेंद को वहां पर ऑन साइड में खेलना चाहते थे बल्लेबाज। बहुत बढ़िया गेंद, डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है गेंदबाज ने। इस बार देखना है वहां पर इस गेंद को खेल दिया और गेंद के नीचे खिलाड़ी और पारी यहां पर समाप्त होती हुई। पहला विकेट गिरा है रिद्धि सिद्धि कालेर का संदेश कहने के रूप में। बड़ा हिट लगाना चाहते थे इस गेंद के ऊपर, लेकिन उतनी बेहतर टाइमिंग नहीं रही थी वहां पर संदेश की। तो अब तक अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है। पहले ओवर में जिस तरह से थोड़ा सा दबाव बनाया था राज ने, तो उस दबाव को कंटिन्यू रखते हुए इस वक्त गेंदबाज सुजीत, नए बल्लेबाज नंदन पाटिल, कई नामों से जाने जाते हैं नंदन पाटिल, रिंग ऑफ किंग, बाउंड्री बॉय। ये देखिए हमारे स्पॉन्सर आमिर अहमद सिद्दीकी साहब को दिखाया जा रहा है, जो हमारे स्पॉन्सर भी है। यूनाइटेड मोटर्स, ये भी हमारे स्पॉन्सर है। हमारे जितने भी स्पॉन्सर हैं हम सभी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। मोमिन कलेक्शन, ये भी हमारे स्पॉन्सर है। साथ ही साथ अल्ताफ भाई पतरावाला हमारे सेकंड प्राइज स्पॉन्सर है। और उसी बीच वहाँ पर सुजीत की ये गेंद वाइट, पिछली गेंद के ऊपर विकेट हासिल किया, लेकिन इस बार लेग स्टंप से काफ़ी बाहर की तरफ ये गेंद रही थी, वाइट गेंद। एक रन और स्कोर में जुड़ता हुआ। हमारे जितने भी स्पॉन्सर हैं हम सभी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए, मेमन ट्रॉफी को कामयाब करने के लिए हमारा सहयोग किया है। बहुत बढ़िया तरीके से इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेल दिया। वहां पर देखना है दूर से खिलाड़ी आते हुए एक रन पूरा किया और दूसरे के लिए तेज कदमों के साथ वहां पर पलट चुके हैं दोनों ही बल्लेबाज। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली है बिलाल शेख और नंदन पाटिल, ये दोनों बल्लेबाजों के बीच में। विलास आर पाटिल जी, मयूर पाटिल जी हमारे स्पॉन्सर, हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। साथ ही साथ अल्ताफ भाई पतरावाला जो हमारे सेकंड प्राइज स्पॉन्सर है, शोएब मेमन साहब, राजू सैयद हमारे स्पॉन्सर है और विक्टोरियन स्पोर्ट्स में खेल भी रहे इस वक्त राजू सैयद। उसी बीच वहां पर स्विच हिट और गेंद जाएंगी खाली क्षेत्र में। बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर नंदन पाटिल के बल्ले से आता हुआ, गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। पांडुरंग धर्मा पाटिल जी, ये भी हमारे स्पॉन्सर, हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। जेके ऑप्टिकल्स जावेद खान साहब, फिरोज़ मेमन भिवंडी वॉइस न्यूज़, हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आमिर अहमद सिद्दीकी साहब, हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। साथ ही साथ राहुल गुप्ता शिवास स्पोर्ट्स के। इस बार बहुत बढ़िया गेंद, वहाँ पर थोड़ा दूर से स्लाइस करना चाहते थे इस गेंद को वहाँ बल्लेबाज, अच्छी वापसी देखने को मिली है और जीवन दान भी मिला वहाँ पर नंदन पाटिल को। वसीम अंसारी साहब रियल स्पोर्ट्स रियल स्टील के, जिन्होंने हमें कैप स्पॉन्सर की है मैन ऑफ द मैच की, हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। साथ ही साथ अतिक एवन चिकन का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, इस टूर्नामेंट को कामयाब उन्होंने किया है। यूनाइटेड मोटर्स अजीम अंसारी साहब, हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। मोमिन कलेक्शन अदनान वाटर्स, जितने भी हमारे स्पॉन्सर हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। इस टूर्नामेंट को, मेमन ट्रॉफी को कामयाब करने के लिए उन्होंने काफ़ी सहयोग किया है। तो 2 ओवर की समाप्ति और स्कोर 15 रन, 1 विकेट गंवाने के बाद
अभी भी यहाँ से हम देखें तो 32 रन और चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 24 गेंदें और 32 रन, लेकिन क्रीज पर दो बेहतरीन बल्लेबाज मौजूद है, नंदन पाटिल और बिलाल शेख। ये देखिए एक बार फिर से हमारे सभी कटआउट का दिखाया जा रहा है। ये हमारे सेकंड प्राइज स्पॉन्सर अल्ताफ भाई पतरावाला, जिन्होंने सेकंड प्राइज हमें स्पॉन्सर किया है, मोमिन कलेक्शंस। यूनाइटेड मोटर्स, ये भी हमारे स्पॉन्सर है, साथ ही साथ आमिर अहमद सिद्दीकी साहब। राज पाटिल एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए आते हुए। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 15 रन, 24 गेंदें और 32 रन यहाँ से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। वही कारण कि यहाँ पर राज को अब कंटिन्यू रखा है, क्योंकि पहले ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी की थी, उन्होंने सिर्फ 5 रन खर्च किए थे। बहुत बढ़िया गेंद, बहुत बढ़िया गेंद वहाँ पर रही है। पहली गेंद वहाँ पर सामना कर रहे थे नंदन पाटिल, लेकिन फुटवर्क का वहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर पाए। इसी तरह की गेंदबाजी की ज़रूरत भी यहाँ जगदीश 11 को। कमाल की गेंद रही थी वहाँ पर राज की। इस बार कट करने की कोशिश, वहाँ पर हल्की सी गेंद, शॉर्ट गेंद रही थी। ये देखिए किस तरह से ये एक और दूसरी बेहतरीन गेंद बिल्कुल अंदर की तरफ गेंद को लाया था, जिसे पढ़ नहीं पाए थे वहाँ बल्लेबाज नंदन। बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ देखने को मिलती हुई राज पाटिल द्वारा, मैन फ्रॉम कुक से। इस बार बहुत बढ़िया तरीके से इस गेंद को खेल दिया। देखना है दूर से खिलाड़ी आते हुए, 1 रन पूरा किया, फिर से वहां पर तेज कदमों के साथ दूसरा रन भी कंप्लीट करते हुए। दोनों बल्लेबाजों के बीच में अच्छा कमिटमेंट देखने को मिल रहा है, ये जानते हुए कि अब अगर हम बड़े हिट नहीं लगा रहे तो सिंगल को डबल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखने को मिला है बिलाल शेख और नंदन पाटिल के बीच में। 2 रन इस गेंद के ऊपर, स्कोर 17 रन। ओवर नंबर 3 का खेल इस वक्त चलता हुआ। पहली 2 गेंदें बहुत ही लाजवाब रही थी वहाँ राज की। नंदन पाटिल इस वक्त अच्छी बल्लेबाजी कर रहे, एक सिक्सर भी लगाया अपनी इनिंग में उन्होंने। बहुत बढ़िया तरीके, हल्के हाथों से इस गेंद को खेला है वहां पर। देखना मम्मा डबल बंद हो जाए, बार बार क्यों होता है ये। हेलो 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 हेलो, ये म्यूट करना। हेलो हेलो, इस बार ऑन साइड में खेलने की कोशिश की वहां पर बिलाल ने, बल्ले के अंदर ये गेंद लगी जाकर। तो इस ओवर में भी कमाल की गेंदबाजी देखने को मिल रही है राज द्वारा। अब तक सिर्फ 3 रन इस ओवर में खर्च किए उन्होंने। इसको रुका हुआ है अभी भी 18 रन, 1 विकेट गंवाने के बाद, जबकि ओवर नंबर 3 का खेल हम देख रहे हैं। एक और अच्छी गेंद, एक और अच्छी गेंद वहां पर। यॉर्कर लेंथ की गेंद रही थी, अपने आप को बचाते हुए इस गेंद को खेला है बिलाल शेख ने। कहीं ना कहीं बिलाल शेख थोड़ा सा थम कर खेल रहे हैं, क्योंकि जानते हैं टारगेट उतना बड़ा नहीं है, इसीलिए अपने आप को थोड़ा सा खामोश रखा है वहाँ पर बिलाल शेख ने।
ओवर की समाप्ति 3 ओवर की समाप्ति और स्कोर अब तक बना है रिद्धि सिद्धि कालेर का 19 रन। लेकिन अपने 2 ओवर में कमाल की गेंदबाजी की है राज ने, जिसमें रन खर्च की है, 9 रन खर्च किए उन्होंने। हालांकि विकेट नहीं मिला लेकिन अच्छी गेंदबाजी। 18 गेंदे और 28 रन अब यहाँ से चाहिए। 3 ओवर का खेल और बचा हुआ है और जीतने के लिए जो रन है वो है 28। लेकिन पहली 18 गेंदों में वहाँ कमाल की गेंदबाजी की है जगदीश 11 के गेंदबाजों ने। राज पाटिल ने अपने 2 ओवर में 9 रन खर्च किए और सुजीत ने 10 रन। तो अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिली है दोनों गेंदबाजों द्वारा। अब देखना है कि चौथे ओवर में कौन से गेंदबाज को बुलाया जाता है। लेकिन अभी भी वहाँ पर 2 बेहतरीन बल्लेबाज मौजूद है, बिलाल शेख और नंदन पाटिल। तो ये मैच ऐसा लग रहा है कि लास्ट ओवर तक और शायद हो सकता है कि लास्ट गेंद तक भी चले जाए। और कल के दिन भी हमने देखा था कि जो लास्ट मुकाबला रहा था वो भी बहुत ही बेहतरीन रहा था। गेंदबाजी में एक बार फिर से बुलाया गया है सुजीत को। बोल्ड, क्या बेहतरीन गेंद वहां पर रही है सुजीत की। हालांकि बोल्ड हो गए थे बिलाल शेख, लेकिन अपील किए जा रहे थे वहां पर गेंदबाज। बहुत ही कमाल की गेंद, वहां पर कोई मौका नहीं रहा बिलाल के पास सिवाय आउट होने के। गजब की गेंद और गजब का यहाँ पर ओवर रहा है सुजीत का। पहले ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी और यहाँ पर हम देख रहे हैं एक बार फिर से उनके ऊपर भरोसा जताया गया और पहली गेंद के ऊपर बड़ा विकेट हासिल किया उन्होंने बिलाल शेख के रूप में। बिलाल शेख 3 ओवर से खेल रहे थे और थोड़ा संभल कर खेल रहे थे। शायद तीसरे और चौथे ओवर का वो इंतजार कर रहे थे, लेकिन जैसे ही चौथा ओवर यहाँ पर शुरू हुआ अपना विकेट गंवा दिया। नए बल्लेबाज अब राजा गुलवी। तो जिस तरह से यहाँ पर खेल देखने को मिल रहा है तो फिर ऐसा लग रहा है कि मज़ा आने वाला है इस मैच में। राजा नए बल्लेबाज। सुजीत। विकेट लेने के बाद नए बल्लेबाज इस बार सामना करेंगे वहां राजा गुलवी। 2 विकेटें गंवाने के बाद 19 रन 47 रनों के लक्ष्य का पीछा करती हुई रिद्धि सिद्धि कालेर। आते ही साथ वहां पर गजब का स्ट्रोक, बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर इस वक्त आता हुआ, स्टैंड एंड डिलीवर, 6 रन। राजा गुलवी ने क्या गजब का स्ट्रोक खेला है, हाफ वाली पर लेकर इस गेंद को सीधे बल्ले से बिल्कुल स्टैंड एंड डिलीवर, 6 रन। सिक्सर की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 25 पर। जिस स्ट्रोक की तलाश कर रही थी यहां पर रिद्धि सिद्धि कालेर, वो लगाते हुए राजा गुलवी। इस बार देखना है वहां पर क्या कुछ हो पाता है और विकेट इस वक्त गिरा है। राजा गुलवी की पारी भी यहां पर समाप्त होती हुई। ये देखिए किस तरह से वहां पर रनआउट हुए हैं। गेंद सीधा जाकर स्टंप से टकराई और गेंद को उठाया और सीधा विकेट कीपर के पास गेंद को फेंक दिया और राजा गुलवी की पारी का अंत। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अपना विकेट गंवाया है। पिछली गेंद के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत सिक्सर लगाया था उन्होंने, लेकिन इस वक्त रनआउट होकर वापस लौटते हुए नए बल्लेबाज अब आते हुए सुनील पाटिल, डेविड वार्नर ऑफ भिवंडी। सुनील पाटिल जो कि अच्छे टच में भी है,
कल सरौली में उनको बैट्समैन मिला था। अब उसी पारी को यहाँ पर दोहराना होगा, क्योंकि अब यहाँ से रनों की कहीं ना कहीं ज़रूरत है रिद्धि सिद्धि कालेर को, क्योंकि 3 विकेटें गिर चुकी, 25 रन बने हैं, 15 गेंदे, और अब यहाँ से जो रन चाहिए 22 रन और चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। सुजीत बढ़िया ओवर घटता हुआ, इस बार देखना है वहां पर क्रीज में पीछे जाकर इस गेंद को खेला, हवा में गेंद है, अच्छी कोशिश वहां पर देखने को मिली, लेकिन देखना हुआ क्या कुछ है इस गेंद के ऊपर, ये देखना होगा। सभी खिलाड़ी वहां पर एकजुट हो गए हैं, हुआ क्या कुछ है इस गेंद के ऊपर। और ये देखिए हमारे एम्पायर फारूक बर्डी, इस वक्त तीसरे एम्पायर की मांग ली गई है। आउट। तो यहां पर एक और विकेट गिरा है रिद्धि सिद्धि कालेर का सुनील पाटिल के रूप में। स्ट्रोक बहुत बढ़िया खेला था वहां पर, लेकिन खिलाड़ी जो रहे थे उनके शूज पर, जूते पर जाकर गेंद लगी और उसके बाद कैच को समाप्त किया था। जय वहां पर मौजूद थे। तो अब लगातार हम देख रहे हैं कि कठिनाइयां बढ़ती जा रही है यहाँ पर रिद्धि सिद्धि कालेर के लिए, क्योंकि इस ओवर में अब तक 3 विकेटें गिर चुकी है। पहले आउट हुए बिलाल शेख, उसके बाद राजा गुलवी एक सिक्सर लगाया और रन आउट हो गया, और उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि सुनील पाटिल, राजा गुलवी और यहाँ पर अब सुनील पाटिल, ये 2 बल्लेबाजों का आउट होना कई टर्निंग पॉइंट ना साबित हो जाए। नए बल्लेबाज अब जीत पाटिल। तो बहुत ही बढ़िया ये मुकाबला इस वक्त चलता हुआ, बिल्कुल एक नई टीम जगदीश 11, कमाल का इनका परफॉर्मेंस रहा। पिछले मैच में भी हमने देखा और इस मैच में भी रिद्धि सिद्धि कालेर जैसी टीम से यहाँ पर बेहतरीन मुकाबला खेलती हुई। 14 गेंदे और 22 रन अब यहाँ से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। नए बल्लेबाज जीत पाटिल, टीम के कैप्टन, सामना करेंगे वहां पर सुजीत का। अब तक अच्छी गेंदबाजी की है। आते ही साथ वहां पर देखना, हुक कर दिया इस गेंद को, राज गेंद के नीचे, और एक आसान सा कैच ड्रॉप हुआ है वहां पर। एक और विकेट यहां पर गिर सकता था, लेकिन राज पाटिल वहां पर मौजूद थे। गलती की है उन्होंने, और ये गलती कहीं भारी ना पड़ जाए, क्योंकि जीत पाटिल ना ही एक अच्छे गेंदबाज, एक अच्छे बल्लेबाज भी है।
ये देखिए शॉर्ट गेंद थी, हुक कर दिया था इस गेंद को, उतनी बेहतर टाइमिंग नहीं रही थी और एक आसान सा बिल्कुल कैच वहां पर रहा था। राज पाटिल इनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा है पूरे टूर्नामेंट में। पिछले मैच में हैट्रिक ली थी उन्होंने और इस मैच में भी 2 ओवर में 9 रन खर्च किए, लेकिन फील्डिंग वहां पर उनसे चुकौती हुई। 1 रन इस गेंद के ऊपर, स्कोर 26। ऑन साइड में इस गेंद को मोड़ दिया, देखना गैप में गेंद जाती हुई और बाउंड्री के बाहर। 2 खिलाड़ियों की दरार में से गेंद फरार हो गई 4 रनों के लिए। बढ़िया स्ट्रोक वहां पर एक बार फिर से आता हुआ नंदन पाटिल के बल्ले से, इसीलिए तो इनको रिंग बाउंड्री बाय कहा जाता है। क्या स्ट्रोक लगाया वहां पर नंदन पाटिल। ये देखिए 2 खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे और दोनों एक दूसरे का इंतजार कर रहे थे। तो 4 रन इस गेंद के ऊपर। चार ओवर की समाप्ति पर स्कोर 30 रन, 12 गेंदे और अब यहां से जो रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए वो 17 रन। राज पाटिल ने अपने 2 ओवर किए, उसके बाद सुजीत ने भी अपने 2 ओवर किए। सुजीत ने अपने 2 ओवर में कुल मिलाकर 21 रन खर्च किए और 3 विकेटें हासिल की है। अब देखना है बचे हुए जो 2 ओवर है वो कौन से गेंदबाजों से कराते हैं, लेकिन ये ओवर बहुत ही अहम रहेगा दोनों ही टीमों के लिए। रिद्धि सिद्धि कालेर चाहेंगे कि इस ओवर में ज़्यादा से ज़्यादा रन ले और जगदीश 11 चाहेंगे कि इस ओवर में कम से कम रन खर्च करे। जिस तरह से पिछले 2 गेंदबाजों ने गेंदबाजी की उसी तरह से गेंदबाजी करनी चाहेंगे यहाँ पर गेंदबाज। 5वें ओवर में अब गेंदबाजी के लिए आदेश को बुलाया गया है। आदेश पिछले मैच में भी बहुत बढ़िया उनका परफॉर्मेंस रहा था टेमगर 11 के सामने और यहाँ पर अहम ओवर लेकर आते हुए 2 रन दिया, 1 विकेट लिया था। पिछले मैच में 2 रन देकर 1 विकेट हासिल की थी उन्होंने। अब उन्हीं के ऊपर भरोसा जताया गया है, उन्हीं को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। 12 गेंदे और 17 रन चाहिए यहाँ से इस मुकाबले को जीतने के लिए। आदेश गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए सामना करेंगे जीत पाटिल। बोल्ड, एक और विकेट यहां पर गिरता हुआ रिद्धि सिद्धि कालेर का। ये देखिए किस तरह से वहां पर जीत आउट हुए, सफल हो गए थे। इस गेंद को ऑन साइड में खेलना चाहते थे और मिडल स्टंप छटकता हुआ बढ़िया गेंद वहां पर आदेश की विकेट हासिल करते हुए अपनी टीम के लिए और अपने लिए। तो लगातार हम देख रहे हैं कि अब दबाव में इस वक्त नजर आ रही है रिद्धि सिद्धि कालेर, क्योंकि विकेटें ज़्यादातर अब गिरने लगी है। जिस तरह से पिछले ओवर में 3 विकेटें गिरी और यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे ही 5वें ओवर की शुरुआत हुई उसमें भी 1 विकेट गंवा दिया यहाँ पर जीत पाटिल, जो कि कोशिश कर रहे थे। पिछले ओवर में भी हमने देखा कि उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन वहाँ तो वो किस्मत वाले रहे थे, उनका कैच छूट गया, लेकिन यहाँ पर नहीं बच पाए। नए बल्लेबाज अब आए हैं सचिन गायकवाड़। भावे सर रहते तो जरूर कहते हवा और दवा वाले बल्लेबाज, लेकिन यहाँ पर दवा की जरूरत भी नहीं, हवा की जरूरत भी नहीं, रनों की जरूरत है अगर इस मुकाबले को जीतना है तो। बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर अब तक देखने को मिली और अच्छा परफॉर्मेंस जगदीश 11 द्वारा। सचिन नए बल्लेबाज, 11 गेंदे और 17 रन अब यहां से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। मेमन ट्रॉफी 2022 इसका ये लास्ट मुकाबला बिल्कुल पूरी तरह से रंग भरता हुआ। आते ही साथ वहां पर अपने आप को जगह दी, हल्के हाथों से इस गेंद को खेल दिया वहां पर सचिन ने। बहुत बढ़िया यहाँ पर ये मुकाबला देखने को मिल रहा है जगदीश 11 और रिद्धि सिद्धि कालेर के बीच में। कम टोटल में किस तरह से फाइट करनी चाहिए एक टीम को, उसी तरह से करती हुई जिस तरह से यहाँ पर अब तक गेंदबाजी हुई है। पहले 2 गेंदबाजों ने 4 ओवर में गेंदबाजी की और अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आदेश अपना ओवर यहाँ पर बेहतरीन करते हुए। नंदन जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, अब तक 1 सिक्सर और 1 बाउंड्री वो लगा चुकी है। एक सिरा पूरी तरीके से संभाले रखा हुआ है और काफ़ी आशाएं भी होंगी यहाँ पर रिद्धि सिद्धि कालेर को नंदन पाटिल से। बेहतरीन बेहतरीन गेंद वहां पर
क्या कमाल की गेंदबाजी देखने को मिल रही, पूरी तरह से वहां पर खोल के रख दिया है बल्लेबाज को। लगातार जो है वो आस्किंग रन रेट अब बढ़ता जा रहा है, क्योंकि गेंदबाजी हम देख रहे हैं कि सटीक लाइन और लेंथ पर देखने को मिल रही है। हर गेंदबाज आ रहा है यही सोच रहा है कि हमें विकेटें लेनी, एक रन कम से कम खर्च करना है। इस बार बेहतर स्ट्रोक वहां पर लगाया है, देखना है लॉन्ग ऑफ की दिशा में राज वहां पर मौजूद है, लेकिन एक ही रन इस गेंद के ऊपर आएगा। इस एक रन की मदद से स्कोर अब जा पहुंचा है 32 पर। 8 गेंदे और 15 रन चाहिए यहां से इस मुकाबले को जीतने के लिए। सचिन एक बार फिर से सामना करते हुए वहां पर आदेश का, एक और अच्छी गेंद, एक और अच्छी गेंद, वहां पर रोक लिया अपने आप को वहां पर सचिन ने, क्योंकि लाजवाब गेंद रही थी वहां आदेश की। क्या गजब की गेंदबाजी देखने को मिल रही है आदेश द्वारा। गेंदबाजी जो है वो जगदीश 11 का वो हथियार है, जिस तरह से यहां पर सभी गेंदबाजों ने अब तक गेंदबाजी की है। एक और अच्छी गेंद वहां पर, लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया है सचिन गायकवाड़ ने। एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। तो कमाल का ओवर इस वक्त रहा है आदेश का। ओवर की समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति और रन अब तक बने हैं 33। अब यहां से जो रन चाहिए 6 गेंदे और जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत है, लेकिन आदेश का जो ओवर रहा वो बहुत ही गजब का रहा। सिर्फ 3 रन देकर एक विकेट हासिल की उन्होंने। राज ने अपने 2 ओवर बेहतरीन किए, सुजीत ने बेहतरीन ओवर की और यहाँ पर सुजीत ने अच्छी गेंदबाजी की। अब ये देखना होगा कि लास्ट ओवर कौन सा गेंदबाज लेकर आता है, ये देखना होगा, क्योंकि 6 गेंदें बची, जीतने के लिए 14 रन चाहिए। नंदन पाटिल अभी भी वहाँ पर मौजूद है और उनका साथ देते हुए सचिन। बॉलर कौन है? योगेश। लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए आए हैं योगेश्वर पाटिल। योगेश्वर पाटिल ने बल्लेबाजी भी अच्छी की थी, जहां पर एक सिक्सर लगाया था और 9 रनों की एक अहम पारी खेली थी उन्होंने, लेकिन यहां पर लास्ट ओवर में 14 रन बचाने हैं और गेंदबाजी के लिए आते हुए लास्ट ओवर की पहली गेंद का सामना करने जा रहे सचिन। योगेश्वर लास्ट ओवर लेकर आते हुए, क्या गजब का ये मुकाबला रहा है अब तक, जहां पर कभी बल्लेबाज गेंदबाज के ऊपर हैवी हो रहे तो कभी गेंदबाज बल्लेबाज के ऊपर। 6 गेंदे और 14 रन लास्ट ओवर की शुरुआत होती हुई। सामना करने जा रहे हैं वहां पर सचिन गायकवाड़। पहली गेंद वहां पर योगेश्वर की, देखना है नो बॉल से अपने ओवर की शुरुआत की वहां गेंदबाज ने। बीमर गेंद कर बैठे वहां पर। पहली गेंद कहीं ना कहीं थोड़े से दबाव में नजर आए है गेंदबाज, वही कारण था कि इस बार बीमर गेंद से अपने ओवर की शुरुआत की है। और वो कहते हैं ना कि दबाव में कुछ खिलाड़ी निखर जाते हैं और कुछ बिखर जाते हैं। अब ये देखना होगा कौन सी टीम निखरती है और कौन सी बिखरती है, ये भी देखना होगा। लेकिन पहली गेंद तो वहां नो बॉल रही थी। 6-13 अब यहां से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। योगेश्वर एक बार फिर से वहां पर गेंदबाजी के लिए, इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर। 6 रनों के लिए बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर सचिन के बल्ले से, इसीलिए तो इनको नाम दिया गया हवा और दवा वाले बल्लेबाज। बहुत ही अहम ये सिक्सर लगा, बहुत दूर से ये गेंद को खेला लेकिन सही खेला। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद चली गई 6 रनों के लिए।
अब यहाँ से 5 गेंदे और 7 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। अब इक्वेशन जो है थोड़ा सा आसान होता हुआ, गेंदबाज ने जब गेंदबाजी की शुरुआत की वो नो गेंद से की, वहीं कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर में आ गए थे वो, लेकिन जो स्ट्रोक लगाया सचिन ने वो काबिल तारीफ रहा था। वाकई में अगर हम देखें तो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर सिक्सर लगाना वो बहुत ही मुश्किल रहता है, लेकिन ये हवा और दवा वाले बल्लेबाज है, इनके लिए हर नामुमकिन चीज़ मुमकिन हो जाती है। सचिन एक बार फिर से बहुत बढ़िया तरीके से इस गेंद को खेल दिया। वहाँ पर देखना खिलाड़ी डीप में वहाँ मौजूद है, अच्छी फील्डिंग होती हुई, अच्छा स्ट्रोक लगाया, अच्छी गेंद रही थी, सब कुछ ठीक देखने को मिला इस गेंद के ऊपर। 1 रन जरूर आया है। 4 गेंदे और 6 रन अब यहाँ से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। नंदन पाटिल ने अब तक बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, लेकिन अब ये जो 6 रन है बहुत ही अहम है, और ये जो 4 गेंदे है वो भी बहुत अहम है। नंदन अपने स्टेप में चुके हैं वहां पर गेंदबाज योगेश्वर। इस तरह के मुकाबले में प्रेशर हैंडल करना वो सबसे बड़ी बात रहती है। ऑन साइड में इस गेंद को खेला है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, और एक और चूक। शुभम इस बार वहां मौजूद थे, उन्होंने ये कैच ड्रॉप किया है। गेंदबाज तो हम देख रहे हैं कि अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लगातार अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही, लेकिन जो उनके आउटफील्ड के खिलाड़ी है वो उनका साथ नहीं दे रहे। इससे पहले हमने देखा कि राज पाटिल ने कैच ड्रॉप किया और अब शुभम ने ये कैच ड्रॉप किया, और ये कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट ना साबित हो जाए। 3 गेंदे और 5 रन अब यहां से चाहिए। 3-5 का इक्वेशन। सांसों को रोक देने वाला ये मुकाबला इस वक्त चलता हुआ मेमन ट्रॉफी 2022। शोएब मेमन इस वक्त हमारे वीआईपी डाइस पे मौजूद है, वो भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे, क्योंकि एक बेहतरीन टूर्नामेंट हम तक लेकर आए, और ये टूर्नामेंट तो अब रंग भरता हुआ। फुल टॉस गेंद वहां पर ऑन साइड में खेला, फिर से कैच, बिल्कुल लाइन से वहां पर कैचेस छोड़े गए। पहले राज, शुभम और उसके बाद अब सुजीत। मानो ऑन साइड में जितने भी खिलाड़ी खड़े उन्होंने मान लिया कि हमारे तरफ अगर गेंद आई तो हम कैच छोड़ेंगे। बहुत भारी पड़ सकता है यहां पर ये कैचेस छोड़ना, क्योंकि हम देख रहे हैं गेंदबाज इस वक्त अच्छी गेंदबाजी कर, लगातार बल्लेबाजों को अपने जाल में फंसा रहे हैं, लेकिन जो आउटफील्ड के खिलाड़ी है वो उनका साथ नहीं दे रहे गेंदबाज का। ये देखिए प्लेयर असिस्टेंट दिखाया जा रहा है, जहां पर रिद्धि सिद्धि कालेर के स्पॉन्सर राकेश पाटिल जी भी वहां पर थोड़ा सा टेंशन में है। सभी खिलाड़ी, दोनों टीमों के खिलाड़ी, समर्थक दोनों टीमों के टेंशन में, क्योंकि पता नहीं कुछ भी हो सकता है। अब यहां से 2 गेंदे और 4 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। लेकिन कहा, जब मैंने कल भी कहा था कि आप अगर BC4 का टूर्नामेंट खेले तो आपको जो रूल्स है BC4 को कंप्लीट करने होंगे। जो 2 रन पेनल्टी किए वो कहीं भारी ना पड़ जाए। 2-4 अच्छी गेंद वहां पर सही तरीके से मिडल नहीं कर पाए। इस गेंद को देखना है डीप से खिलाड़ी जाते हुए, फिर से वहां पर चूक। इस बार कैच नहीं छूटा है, लेकिन रन नहीं लिया वहां पर, सिर्फ 1 ही रन आया इस गेंद के ऊपर। हालांकि मिसफील्ड जरूर हुआ था, लेकिन 1 ही रन ले पाए वहां बल्लेबाज। सचिन ने अपने ऊपर भरोसा जताया है, अपने पास स्ट्राइक रखा है। अब यहां से जो रन चाहिए, 1 गेंद बची हुई है, जीतने के लिए रन है 3। एक गेंद और 3 रन अब यहां से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। अगर मुकाबला टाई होता है तो फिर सुपर ओवर में जाएगा, और सुपर से ऊपर ये टूर्नामेंट चलता हुआ, ये मैच चलता हुआ। 1-3 अब यहां से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। देखने, हालांकि फंबल हुआ तो वहां पर मिसफील्ड हुई थी, लेकिन दूसरा रन नहीं लिया है। सचिन ने अपने पास स्ट्राइक रखा है, अपने ऊपर भरोसा जताया है, कॉन्फिडेंस दिखाया है। आप कहेंगे कि ये चीज मैं कर सकता हूं, ये आपका कॉन्फिडेंस है। आप कहेंगे ये चीज मैं ही कर सकता हूं, ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस है। लेकिन देखना है कि 1 और 3 क्या कुछ होता है, ये देखना होगा। सभी लोग थोड़ा सा यहां पर टेंशन में।
कि क्या कुछ हो पाता है। लेकिन जो मैच हुआ है ना वो बहुत ही गजब का रहा है, सब कुछ हुआ है इसमें। विकेट भी गिरी है, कैचेस भी छूटे, रन भी बने, हर चीज़ देखने को मिली है। इसी तरह के मैचेस के लिए तो जाने जाती है यहाँ पर हमारे भिवंडी सिटी की ये टीमें। BC4 फॉर्मेट इसीलिए तो बनाया गया है कि दर्शकों को मजा आए, टीमों को मजा आए, जो स्पॉन्सर है जो इतना पैसा आपके ऊपर लगाए उनको मजा आए। 1-3 अब यहाँ से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। योगेश्वर सामना करेंगे, वहां पर सचिन, बहुत बढ़िया गेंद, देखना इस गेंद को खेल दिया है लंगन की दिशा में, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, थोड़ा सा फंबल, 1 रन पूरा क्या दूसरे के लिए पलट चुके और मैच टाई। सुपर ओवर में मैच जाता हुआ। क्या मुकाबला ये रहा है। जिस तरह से ये मुकाबला दोस्तों चल रहा था ऐसा लग ही रहा था कि ये मुकाबला कहीं सुपर ओवर में ना चले जाए, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि गेंदबाजी अच्छी हो रही थी, बल्लेबाजी अच्छी हो रही थी, लेकिन जो फील्डिंग थी वो उतनी बेहतर नजर नहीं आई। देखिए तुरंत ही फील्डिंग लगानी है, जो टीम बैटिंग कर रही, रिद्धि सिद्धि आपको बैटिंग करनी है और जगदीश 11 आपको तुरंत ही फील्डिंग लगानी है। सुपर ओवर में अब ये मुकाबला। मेमन ट्रॉफी 2022 दूसरा दिन इस टूर्नामेंट का और ये लास्ट मुकाबला हम देख रहे हैं। रिद्धि सिद्धि कालेर और जगदीश 11 के बीच में ये मुकाबला दोस्तों चल रहा था और मुकाबला जो है वो सुपर ओवर में चले गया है। दोनों टीमों ने बहुत बढ़िया कोशिश की है मुकाबले को अपने नाम करने के लिए। तो मुकाबला तो यहाँ पर सुपर ओवर में चले गया, लेकिन जो 2 रन का पेनल्टी था वो कई काम कर रहा है। तो पेनल्टी उनको मिला ना। क्योंकि वो 2 रन ही टारगेट में बढ़ाए गए थे। तुरंत ही फील्डिंग लगानी है अब जगदीश 11। देखना यहाँ पर सभी गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की थी। राज ने बेहतरीन गेंदबाजी की, सुजीत ने अच्छी गेंदबाजी की, आदेश ने, योगेश्वर ने भी अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन सुपर ओवर में कौन से गेंदबाज को गेंदबाजी के लिए बुलाएंगे कैप्टन, ये देखना होगा। कौन से गेंदबाज के ऊपर भरोसा जताएंगे, कि राज के ऊपर, सुजीत के ऊपर, योगेश्वर के ऊपर या फिर आदेश के ऊपर। ये 4 गेंदबाज में से कौन सा गेंदबाज गेंदबाजी के लिए आएगा, ये देखना होगा। और बल्लेबाजी में भी ये अहम सवाल रहेगा कि कौन सा बल्लेबाज इस वक्त बल्लेबाजी के लिए आएगा। अगर हम नंदन पाटिल को छोड़ दें तो कोई भी बल्लेबाज उतना निखर कर सामने नहीं आया। हालांकि सचिन ने एक सिक्सर जरूर लगाया, राज ने भी एक सिक्सर, राजा गुलवीर ने भी एक सिक्सर लगाया था। तो दोनों ही बल्लेबाज इस वक्त राजा गुलवी और सचिन गायकवाड़, ये दोनों बल्लेबाज सुपर ओवर में बल्लेबाजी के लिए आते हुए। सचिन गायकवाड़ और राजा गुलवी दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की थी। जहां पर सचिन ने 12 रन बनाए थे, एक सिक्सर लगाया, तो राजा गुलवी ने भी एक सिक्सर लगाया था। हालांकि नंदन पाटिल ने भी अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो थकान थी इसीलिए शायद उनको नहीं भेजा गया है। ये दोनों बल्लेबाजों को भेजा गया है। अब देखना कि सुपर ओवर में किस तरह से मुकाबला रहता है।
तो सुपर ओवर की शुरुआत होती हुई और सुपर ओवर में ओवर लेकर आएंगे राज पाटिल। 2 ओवर में सिर्फ 9 रन खर्च किए इस मैच में, और पिछले मैच में भी बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी, हैट्रिक ली थी। वही कारण है कि यहां पर सुपर ओवर में उनको गेंदबाजी के लिए बुलाया गया। राजा गुलवी सामना करेंगे राज पाटिल का। पहली गेंद वहां पर हवा में इस गेंद को खेले, लेकिन क्या गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर। यस, बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर। सुपर ओवर की पहली गेंद और बेहतरीन स्ट्रोक, वाइडिश मिड विकेट के ऊपर से इस गेंद को फेंक दिया वहां पर राजा गुलवी ने 6 रनों के लिए। बढ़िया स्ट्रोक। ये देखिए किस तरह से वहां पर ये स्ट्रोक लगाया है। हालांकि ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ ये गेंद रही थी, लेकिन खींच के लपेट के मारा है। वाइडिश मिड विकेट के ऊपर से गेंद चली गई है 6 रनों के लिए। बढ़िया स्ट्रोक वहां पर राजा के बल्ले से आता हुआ। तो पहली गेंद के ऊपर 6 रन बटोरे वहां पर बल्लेबाज ने। सुपर ओवर की 5 गेंदें और अभी बची हुई है। फिर से वहां पर बड़े हिट की तरफ गए थे, इस बार स्लॉग करना चाहते थे, लेकिन इस बार अच्छी गेंद रही है वहां पर राज पाटिल द्वारा। ये देखिए किस तरह से बैठक स्ट्रोक लगाने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने। अच्छी वापसी देखने को मिलती हुई इस बार। तो एक हमारी और एक तुम्हारी इस बार देखने को मिली पहली 2 गेंदों पर। इस बार हवा में है गेंद, देखना है गेंद के नीचे वहां पर खिलाड़ी आते हुए, और अपने फॉलो थ्रू में कैच को समाप्त किया वहां पर राज पाटिल ने। राजा गुलवी की पारी यहां पर समाप्त होती हुई। तो सुपर ओवर की पहली 3 गेंदें, पहली गेंद पर सिक्सर, दूसरी डॉट और तीसरी पर आउट किया वहां पर राज पाटिल ने। अभी भी 3 गेंदें और बची हुई है यहां पर, और स्कोर अब तक सिर्फ 6। नए बल्लेबाज अब बिलाल शेख इस वक्त बल्लेबाजी के लिए आते हुए। जगदीश 11, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस इनका अब तक रहा है। हालांकि सीजन का दूसरा टूर्नामेंट वो खेल रहे हैं। इससे पहले इसी ग्राउंड पर उन्होंने जयदुर्गा ट्रॉफी खेली थी, और अब यहाँ पर हम देख रहे हैं मेमन ट्रॉफी में गजब का परफॉर्मेंस। बिलाल शेख नए बल्लेबाज अब आए हैं बल्लेबाजी के लिए। 3 गेंदें और यहाँ से बची हुई है सुपर ओवर में। आते ही साथ वहां पर नीची बैकलिप से इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने, लेकिन बेहतरीन गेंद वहां पर रही है इस बार फिर से राज द्वारा। लेकिन खिलाड़ी तो यहां पर थोड़े से प्रेशर में, सभी प्रेशर में, लेकिन हमारे जो दोनों एम्पायर उन्होंने गजब की एम्पायरिंग की है। परवेश शेख और फारूक बर्डी सर हमारे 2, और अन्य एम्पायर है शकील कोटी सर और गोकुल पाटिल सर। एक बार फिर से वहां पर बेहतरीन गेंद, बेहतरीन लाजवाब गेंदबाजी देखने को मिल रही है। पहली गेंद के ऊपर सिक्सर लगा था। सुपर ओवर की जब पहली गेंद के ऊपर आपको सिक्सर लग जाए तो गेंदबाज कहीं ना कहीं प्रेशर में आ जाता है, लेकिन ये खिलाड़ी, ये राज, इनके ऊपर किसी भी तरह का प्रेशर काम नहीं कर रहे। सिक्सर लगने के बाद विकेट हासिल किया, और उसके बाद लगातार 2 डॉट डिलीवरी, वो भी बिलाल शेख के ऊपर। इस बार ऑन साइड में इस गेंद को खेल दिया, वहां पर अच्छी फील्डिंग होती हुई 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलट चुके हैं वहां पर। तो लास्ट गेंद के ऊपर 1 रन। तो सुपर ओवर में पहले बल्लेबाजी की रिद्धि सिद्धि कालेर ने, और रन बनाए हैं 7। क्या गजब का ये सुपर ओवर भी रहा। पहली गेंद के ऊपर सिक्सर लगा, उसके बाद 5 जो गेंदें रही थी वो बेहतरीन डिलीवरी। बिलाल शेख जैसे बल्लेबाज को खामोश रखा वहां पर राज ने।
तो सुपर ओवर की दूसरी इनिंग की शुरुआत होती हुई अब यहाँ पर जो टारगेट है वो 8 रनों का टारगेट है सुपर ओवर में, लेकिन ये 8 रन जो है वो कंपलसरी है, आपको ये 8 रन बनाने ही होंगे। जगदीश 11 बल्लेबाज भेजना है आपको। तो सुपर ओवर में अब यहाँ पर गेंदबाजी के लिए आएंगे जीत पाटिल। देखना है राज पाटिल ने तो अच्छी गेंदबाजी की, राज किया है वहां पर, लेकिन जीत पाटिल कि अपनी टीम को जीत दिलाते हैं ये देखना होगा। 8 रन चाहिए यहाँ पर सुपर ओवर में इस मुकाबले को जीतने के लिए। बल्लेबाजों को भेजना है जगदीश 11। कौन है? तो दोनों ही बल्लेबाज विनोद पाटिल और योगेश्वर पाटिल, ये दोनों बल्लेबाज। विनोद पाटिल ने अच्छी बल्लेबाजी की थी जहां पर उन्होंने रन बनाए थे 20 रन, बहुत ही अहम 20 रन उन्होंने बनाए थे, उन्हीं को बुलाया गया है। 17 गेंदों का हालांकि सामना किया था जिसमें 20 रन बनाए थे। अब यहां पर सुपर ओवर में रन चाहिए 8, जबकि गेंदबाजी में आएंगे जीत पाटिल। तो खेल की शुरुआत होती हुई सुपर ओवर की ये दूसरी इनिंग, गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों ही तैयार, सामना करेंगे वहां पर विनोद पाटिल, जबकि गेंदबाजी पर जीत पाटिल। पहली गेंद के साथ पहली गेंद वहां पर देखना है, हवा में गेंद है, डीप से खिलाड़ी वहां पर जाते हुए, लेकिन नो मैट्स लैंड में गेंद जाती हुई, इसी बीच वहां पर दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं। दो रन इस गेंद के ऊपर। ये देखिए ऑन साइड में खेलना चाहते थे और बल्ले का ऊपरी सिरा वहां पर लगा था, हालांकि नो मैट्स लैंड में गेंद चली गई थी। तो पहली गेंद के ऊपर 2 रन आए हैं, हालांकि गेंद कुछ समय तक थोड़ा ऊपर रही थी, कोशिश बहुत बढ़िया की वहां पर राजा गुलवी ने, लेकिन उनकी पहुंच से दूर रही थी ये गेंद। पहली गेंद के ऊपर 2 रन आए। अब यहां से 5 गेंदें और 6 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। जीत फिर से वहां पर देखना, ऑन साइड में इस गेंद को खेल दिया है, राजा गुलवी वहां पर मौजूद है। इस पूरे मैच में हमने देखा कि राजा गुलवी काफी एक्टिव नजर आए, चाहे बल्लेबाजी में भी या फिर गेंदबाजी में भी और फील्डिंग में भी। तो पहली 2 गेंदें जिसपे रन आए हैं 3। अब यहां से 4 गेंदें और जीतने के लिए जो रन चाहिए वो है 5, और ये 5 रन जो है वो कंपलसरी, जो चेसिंग है वो कंपलसरी है। आपको ये 8 रन पूरे बनाना ही होंगे अगर इस मुकाबले को जीतना है जगदीश 11 को। तो पहली 2 गेंदें वहां पर जीत पाटिल की बहुत बढ़िया रही थी। पहली गेंद के ऊपर तो टॉपेज लगा था और दूसरी गेंद भी मिडल में रखे दी, लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से बॉटम हैंड का इस्तेमाल करके सिंगल रन पूरा किया था वहां पर बल्लेबाज विनोद पाटिल ने। तीसरी गेंद के साथ वहां पर जीत ऑन साइड में खेलने की कोशिश और आउट हो गए वहां पर बल्लेबाज योगेश्वर पाटिल, बिल्कुल विकेटों के सामने पाए गए। कमाल की गेंदबाजी, क्या मुकाबला इस वक्त चलता हुआ। ये देखिए किस तरह से आउट हुए वहां पर बल्लेबाज, बिल्कुल विकेटों के सामने। प्लम डब्ल्यू ऑन साइड में इस गेंद को खेलना चाहते थे वहां पर योगेश्वर। तो पहली 3 गेंदें जिसमें 3 रन खर्च किए और एक अहम विकेट हासिल किया है वहां पर जीत ने। अब यहां से 3 और 5 का इक्वेशन आ चुका है।
नए बल्लेबाज अब आते हुए जय। जीत पाटिल बहुत बढ़िया अब तक गेंदबाजी की है। नए बल्लेबाज अब आए हैं जय। जय को विजय इनिंग खेलनी होंगी, जबकि जीत अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए 3 गेंदे और 5 रन अब यहां से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। जीत एक बार फिर से वहां पर, इस बार बोल्ड अराउंड द लेग्स बोल्ड हो गए वहां पर बल्लेबाज, और इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है रिद्धि सिद्धि कालेर ने। क्या बेहतरीन गेंदबाजी की वहां पर जीत पाटिल ने। लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेटें हासिल करके जगदीश 11 का काम तमाम कर दिया। बहुत बढ़िया गेंदबाजी और क्या कमाल का मुकाबला। हालांकि ये मुकाबले को हार गई है जगदीश 11, लेकिन इस मुकाबले के लिए हमेशा वो याद की जाएंगी। जीत कोई बुला दे। तो दोस्तों आज की शाम का ये लास्ट मुकाबला रहा था जिसे अपने नाम किया है रिद्धि सिद्धि कालेर ने, और ये मुकाबला सुपर ओवर में चले गया था और सुपर ओवर में कमाल की गेंदबाजी की है जीत पाटिल ने, और इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी भी है जीत पाटिल। आइए जीत मैन ऑफ द मैच। आइए जीत मैन ऑफ द मैच के लिए आना है। उससे पहले जो कल के मैचेस है उसकी रूपरेखा मैं आप लोगों को बताता चलूँ। पहला मुकाबला न्यू बी इंडियन और राइस बिल्डर्स के बीच में, उसके बाद दूसरा मुकाबला रहेगा चैलेंज स्पोर्ट्स और RD 440, उसके बाद तीसरा मुकाबला जय मसूबा पिंपलास और जय दुर्गा स्पोर्ट्स के बीच में, चौथा मुकाबला हम देखेंगे विक्टोरियन और धनेश, और उसके बाद पांचवा मुकाबला SK इंटरप्राइजेस और मैगी 11 के बीच में। ये कल के 5 मैचेस रहेंगे। आइए जीत मैन ऑफ द मैच। ये देखिए हमारा VIP डाइस दिखाया जा रहा है जहाँ पर हमारे मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर वसीम अंसारी साहब है, गुलवी साहब वहाँ पर मौजूद है, और साथ ही साथ नियाज मलवारी साहब भी वहाँ पर मौजूद है कैरिबियन स्पोर्ट्स के। और ये ओमी को दिखाया जा रहा है, कल से काफ़ी मेहनत की है उन्होंने भी इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए। तो मैन ऑफ द मैच की तरफ हम बढ़ते हैं। जीत पाटिल बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस उनका रहा, ये मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी देते हुए नियाज मलबारी, और ये वसीम भाई ये मैन ऑफ द मैच की ये टी-शर्ट इस वक्त देते हुए जीत कल आपको ये पहनकर खेलना होगा। उसके बाद गुलवी साहब ये गिफ्ट हैम्पर देंगे। उसामा हमारे बीच में मौजूद है, ये मैन ऑफ द मैच की कैप देंगे जो हमें वसीम भाई ने स्पॉन्सर की है। रियल स्टील और रियल स्पोर्ट्स के वसीम भाई अंसारी, उन्होंने ये कैप स्पॉन्सर की है। तो दोस्तों ये थे जीत जिन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया, और रिद्धि सिद्धि कालेर ने आज की शाम का जो लास्ट मुकाबला था वो अपने नाम किया। कल हम आपसे फिर से जुड़ेंगे, कल 5 मुकाबले रहेंगे। तो दोस्तों कल 5 मुकाबले के साथ हम आपसे जुड़ेंगे। तो कल के लिए अल्लाह हाफिज।